अबे यार पहले ये तय करो कि चाय कौन पिलाएगा। पेट में अब तो चाय चाय हाय हाय होने लगी है। यार हम पिला देते, लेकिन चक्कर हमारे साथ ये है कि हम उसूल लोग बहुत पक्के हैं। हमने कल पिलाई थी। मजनू यार आज तुम पिला दो। 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली, कहाँ पिला दे। वैसे भी आज कांटे का दिन है, पिलाओ। सब के सब भूखे नंगे ही क्या? ए अल्लाह, कोई तो अमीर दोस्त होता। ऐसा है सरदार जी, दोबारा हम कहीं खड़े हो ना, हमको लिफ्ट मत देना। हम लग्जरी गाड़ी चलने वाले आदमी, अबे इसमें हम बैठ के आए कि दौड़ के आए, कुछ पता भी चला। चलिए बढ़िए। ए अल्लाह, अमीर दोस्त मांगा था, फकीर भेज दिया। अबे गरीबों के ब्रूसली, हमको देख के बिल्कुल शकरकंदी जैसा मुंह बना रहा है। क्या बड़बड़ा रहा है? मजनू भाई जी जरा इधर रखो। बिट्टू भैया ये बेचारा कह रहा था कि काश कोई हमारा अमीर दोस्त होता जो हमको चाय नाश्ता करा देता। अबे अब बिट्टू से बड़ा अमीर कहाँ से लेके आओगे बे? बिट्टू से बड़ा अमीर एक ही है, वो भी इंडिया के बाहर, जॉर्ज बुश। अब वो तो तुम लोगों से दोस्ती करेंगे नहीं ना, यहाँ तुम लोगों को चाय पिलाने आएंगे। तुम लोग गरीबों बस बिट्टू के ऊपर बोझ बने रहना, समझे? अबे आशिक, 4 स्पेशल चाय बनाओ मलाई मार के। हमारी तो तुमको पता ही है, चीनी रोक के अदरक झोंक के, मतलब विदाउट शुगर फटाक से लेके आइए। चीनी रोक के अदरक झोंक के हैं, 5 को हो गए 75 रुपए, और आपके पहले के बाकी हैं 1200 रुपए। बिट्टू भैया आप तो जानते हैं कि कलयुग में हम जन्म ही इसीलिए लिए हैं कि आपको चाय पिलाएं। झट से दीजिए और फट से पीजिए। बिट्टू भैया क्या समझते हो, अभी 1200 रुपए तुम्हारे मुंह मारिए। हाँ मार दीजिए बिट्टू भैया, मार दीजिए, तुरंत मारिए। और बिट्टू भैया इतनी जोर से मारिएगा कि लगे इसे और जख्म मिर्जा मामू क्यों। लड्डू जख्म होगा। नेताजी का मुंह देख के लग रहा है ठन ठन गोपाल, है ना? तुमसे 100 बार कहा है हमारे मैटर में बड़ी अम्मा ना बना कर, बेवकूफ कहीं का। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। अबे मिल गई मंजिल। चलो अब भैंसा दूहा जाए चल के। अबे मजनू 1 दर्जन केला डॉक्टर साहब को दो। बांग हमें कोयल की भूख लगी। अच्छा तो बिट्टू भैया ये बताइए कि अब चलना किसके घर में है? किसके घर में? किसके घर क्या होता है बे? इसको समझो हवेली रेस्टोरेंट। जिसको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना हो वो शांति भाभी के यहाँ जावे, और जिसको मुर्ग मुसल्लम उड़ाना हो मतलब नॉन वेज, वो सकीना भाभी के यहाँ जावे। तो आप क्या लेंगे? हम तो शुद्ध शाकाहारी। ठीक, हाँ ठीक है, हम भी वेज खाएंगे। ठीक है। हमको तो दोनों चलता, मगर अपने मालिक को छोड़ के हम दूसरे घर नहीं जाएंगे। पता चला पेट भरने के चक्कर में पेट पे लात पड़ जाए। हटिए हटिए हटिए। हम भी अपने मालिक क्या जाएंगे। और हम तो जानते हैं डॉक्टर कोड़े, मिर्जा मामू, मिर्जा मामू, मिर्जा मामू। अबे तो 3 बार बोलने की क्या जरूरत है मिर्जा मामू? ठीक है तो ये तय रहा कि हम कांटे और आशिक जाएंगे मिर्जा भाईजान के, और आप लोग जाइए मिश्रा जी के घर। चलिए। तुम हमारे दाहिने खड़े हो जाओ, दाहिने पत्नी खड़ी होती है बेवकूफ। तुम्हारे भाई की परसों तारीख है अदालत, 1500 रुपया की भाई जी बहुत सख्त जरूरत है। कैसी बात कर रहे हैं बिट्टू भैया, इस समय हमारे हाथ भी तंग हैं। देखो उसी वजह से खिचड़ी खा रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि वो जो हमारा उधार है तुम्हारे पास, उसमें से तुम अगर 1500 हमको दे देते तो हमारा काम चल पड़ता। अबे ये तो खुदे हाथ फैला दिस, कहीं का मुंह देख ली नहीं यार सवेरे सवेरे। अरे मिश्रा जी, हाँ तुमको दुकान पे भी तो जाना है, अभी तक नहाए नहीं हो, जाओ नहा के आओ। हाँ, हम तो नहाए नहीं है, दुकान भी जाना है। सही कह रही हैं। तो ठीक है, आप लोग खाइए खाइए। और सुनिए, अगर कोई जरूरत हो तो भाभी माँ से मांग लीजिएगा, ठीक है?
अच्छा चलते हैं। हाँ अरे किट्टू भैया का शकल ना देख रहे हैं। पियो खिलाइए पिलाइए। बिल्कुल। लीजिए भैया लीजिए। अच्छा हम 1 मिनट में आ रहे हैं। बिल्कुल बिट्टू भैया। हाँ कुछ चाहिए वो तो बता देना। बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया। लो 1.5 बॉल गई है, ये लो। हाँ हाँ। अरे क्या है भैया, बॉल कहाँ फेंकी थी तेज? इतना बुरा क्या मान रहे हो, धीरे से तो फेंकी, गलती चली गई। अच्छा बाबा तुमने हमारे ऊपर केला फेंका? नहीं, छिलका फेंका। तुम्हारी ऐसी तैसी गुड्डा, सारे केले उठा मार इन लोगों के मुंह पर। गुड्डा तेरी ऐसी तैसी तेरी बाप कहाँ ये बाप तेरी नाम के बच्चे खोपड़ी में मारो, खोपड़ी में मारो। लो चप्पल आ गई। अरे यार ये बोटी कबाब के चक्कर में मिश्रा जी के यहाँ का पनीर पुलाव और हलवा भी हाथ से निकल गया। मैंने भी क्या क्या सोच लिया था, चिकन ये चिकन वो ऐसा चिकन ऐसा, आज का दिन ही खराब। खाने में ओह माय गॉड, ये तो कांड हो गया। या अल्लाह, ले दे के 2-4 हड्डियां बची थी, आज लगता है वो भी टूट गई है। अबे ऐसा लगता है अब तो हमें भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। खोपड़ी भरना आ गई थी। आशिक हाथ देना भाई। डॉक्टर साहब अब हम कुछ नहीं दे पाएंगे, अब सिर्फ गाली देंगे वही मालिक को। ऐसा लगता है हम लोग के मारने का प्लान बनाया था। पहले बकवास खाना खिलाया, तब मारा, और अब गिरा गिरा कर मार रहे हैं। इससे अच्छा तुम मिश्रा जी के यहाँ गए होते, वो लोग तो मौज कर रहे होंगे। लियो, फरियादी तैयार है। अब अपने हिसाब से 2 वकील चुन लीजिए भरोसे के। हम बने हम नेक्स्ट और मिलॉर्ड ऐसे बोलते हैं। हम केस लड़ लेंगे। चुप चुप चुप। मजनू तुम वकील बनोगे? वकील को हाई स्कूल में कई बार फेल होना जरूरी है। अब इतनी देर लगाएंगे सोचने में। अबे वकील वो वकील है जो एक बार लग जाए तो टिटनेस हो जाता है। वकील वो वकील है जहाँ घुस जाए वो जगह कभी छोड़ता नहीं है। वकील वो है जहाँ न जाए बांस वहाँ घुसेड़ दे बल्ली। वकील वो है झूठ इतने अच्छे तरीके से बोलता है कि उसके आगे सच झूठ लगता है। वकील वो है जो अपने आगे किसी को बोलने ही ना दे। अरे वाह, तो इसके लिए तो शांति जी एकदम सही पात्र हैं। हाँ हाँ, तो हमारी बेगम भी इस काम में माशाअल्लाह है। अरे शांति जी, अब हम पे नाराज क्यों हो रही हैं? अरे भाई आपका टैलेंट काम आ गया, शांति जी बनेंगी हमारी वकील। बेगम वकील बनना है, वकील कोट वोट पहनेंगे, वकील वकील। तो ठीक है फिर तैयार है हम। शांति तैयार है तो फिर हम भी हाजिर हैं। लो, वकील तो मिल गए, आधा काम तो निपट गया, अब बचा जज। ऑर्डर हम करेंगे। चुप चुप चुप। तुमको कांटे जज बनना है? हाँ हाँ हम बनेंगे। वो हथौड़ा चलाना पड़ता है और बस ऑर्डर ऑर्डर तो कहना पड़ता है। ये खाली बताओ, अपने जैसा जज तुमने आज तक किसी 2 कौड़ी की पिक्चर में भी देखा है? अरे जज वो होता है जो ईमानदार हो, दिल के साथ साथ दिमाग से काम ले, कभी झूठ ना बोला, सबको एक बराबर रखे, न्याय प्रिय आदमी होना चाहिए। तब तो फिर हमारे दादाजी ही जज बन सकते हैं। हाँ अरे हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही बेटा, बहुत सही बात कही। ठीक है, बाबूजी ही बनेंगे जज, क्योंकि भाई बाबूजी समझदार हैं, बाबूजी ईमानदार हैं और इनकी सोच भी शमशान तक जाती है। हमारा मतलब है कि दूर तक जाती है, दूर तक। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत शौकीन आदमी है मट्टी में जाने के। कहो आदमी को फांसी ही दे दे मट्टी में जाने के चक्कर में, लौट के आके अदालत लगाए बाबूजी तुम बिल्कुल परफेक्ट आदमी हो। तो ठीक है, फिर ये तय रहा कि बाबूजी जज बनेंगे। जैसी हरी इच्छा हरी बोल।
तो फिर ठीक है, 2 जज बनेंगे, अम्मी जान भी जज बनेंगी। इस पूरे केस के हम लोग गवाह हैं। ठीक। और हम लोगों को गवाह होने के नाते पूरा सम्मान चाहिए, वैसा नहीं जैसा बुला के काढ़ा झिलवा दिए रहो। बढ़िया व्यंजन खाने पीने का इंतजाम अगर ये कर पाओ तो हम लोग आएंगे, नहीं हम लोग नहीं आएंगे। बताओ क्या कह रहे हो बे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम भी नहीं आएंगे। एक मिनट। ठीक है, हम आधा आधा कर देंगे। हाँ तो ठीक है, हम भी कर लेंगे आधा आधा। हाँ तो भैया आधा आधा करो चाहे पूरा पूरा करो, सम्मान मिलना चाहिए। और हम लोगों की मुलाकात होगी कल, चलते हैं। चलो बे। कोई कमी नहीं लेनी चाहिए, मेन्यू कल भिजवा देंगे। चल। तो फिर ठीक है भाभी, कल मुलाकात होगी अदालत में। हम भी दिखाते हैं कल वकालत, जल्दी ये हवेली हमारी होगी। आप हमारे ऊपर यकीन रखिएगा, केस तो हम ही जीतेंगे। कैसे यकीन करें अम्मी? ना आपके पास वकालत की डिग्री है, ना ही आपने कभी किसी के साथ केस लड़ा है, और ना ही कभी जिरा किया है। क्यों नहीं की जिरे? कितनी बार आपके लिए आपके अब्बू से हमने जिरे किए, और तो और कितनी बार ना चाहते हुए भी इनको शॉपिंग के लिए मनाया हमने। और ये भी तो केस जीतने जैसा ही है ना, इतना हुनर है हमारे अंदर। इतनी प्रतिभा तो सकीना भाभी में भी है। और ये कोई ये नमक मिर्चा कपड़ा धोने का और ये झाड़ू पोछे का केस नहीं है। ऊपर से सामने पापा या हम नहीं है जो आपकी बातें माने। बात तो सही है शांति, वहाँ तो नखरों का जादू या डांट का डर काम नहीं आएगा। अरे आदि सुनो, जरा से जाके नीचे बाबूजी को एक्स्ट्रा इज्जत के साथ बुला के ले आओ, जज बने हैं ना वो। अरे बहू, खाना वाना बन गया क्या? बाबूजी बस रोटियां सेकना बाकी है, आप बैठिए ना। हाँ। बाबूजी, वो आपसे एक बात कहनी थी। कहो। वो इस केस को जीतने में आपको हमारी मदद करनी होगी। आप जज हैं ना? हम जज तो हैं, पर आप भी तो वकील हैं। अब आप साबित कर दीजिएगा कल कि वो गलत हैं, तो आप अपने आप केस जीत जाएंगी। बाकी हमसे जो बन पड़ेगा वो हम देख लेंगे। अभी तो खाना दीजिए, भूख लगी है। इतने से बच जा तू बेटे आज। रोहित से कह रहे हैं, हम जानते हैं। कोई बात नहीं। ये अम्मी जान भी ना नई नई जज बनी है ना, इसलिए ज्यादा दिमाग में चल रहा है इनका। मियां, आप देख लीजिएगा, केस तो हम ही जीतेंगे, हमें अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन है। अम्मी, आप दादी जान को तो मना नहीं पाई, वहाँ क्या खाक जीतेंगी? ऐसा है जोया, अम्मी जान हमारा साथ दें या ना दें, लेकिन हम भी नारी हैं जो कभी ना हारी हैं। अबे तेरी वजह से हारेंगे आज, तू लिख के ले ले। रोहित से बोलना था। बेटा रोहित सुन पा रहे हैं क्या आपको? यहाँ पे सुन रहे हैं वो? रोहित रोहित देखिए सुन रहे हैं, वो खेल रहे हैं ना। बंद कीजिए इसे, बंद कीजिए। अम्मी, अगर आप नारी है ना तो वहाँ भी नारी है। हाँ पता है, लेकिन हमारी बात अलग है, हमें जिरे करनी आती है। अब कानून की तरीके से कर लेंगे और क्या। अब वकील बनेंगे, किरदार निभाएंगे, तो वकालत का हुनर भी खुद ब खुद आ जाएगा हमारे अंदर। बड़ी बड़ी तो फेंक दी, पर वकीलगिरी तो आती नहीं। हार गई ना बेटा, ये तुम्हें कभी बोलने नहीं देंगे। शांति सोचो, ये कोई किट्टी विट्टी वाला मामला नहीं है। ये केस तुम्हारा सम्मान है जो बचाना है। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम अच्छी वकील हो। जफर अली मिर्जा अदालत में हाजिर हो। आइए आइए, आप भी बैठिए। अबे कांटे, अब दोनों वकीलिन को भी तो बुलाओ। श्रीमती सकीना मिर्जा अली अदालत में हाजिर हो। थैंक्स कह रहे हैं। श्रीमती शांति मिश्रा अदालत में हाजिर हो।
और अदालत में जब हमारे गवाह ये बात कहेंगे ना, तो जज को कानूनन हमारे पक्ष में फैसला करना ही होगा। पर शांति जी, ये तो कानून के साथ खिलवाड़ है, विश्वासघात है। तो फिर ठीक है, करा लो अपनी बेइज्जती, कर लो उठक बैठक। अरे दे दो 25,000, छोड़ दो हवेली। नहीं, हमें जीतना है और हर हाल में जीतना है। मिश्रा जी, ऐसा है, ये तो हम जानते ही हैं कि हमने छिलके नहीं फेंके, और यही सच्चाई भी है। अब सच्चाई के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना। ठीक है, हम तैयार हैं। तो ठीक है, फिर जल्दी जाओ, जाके सबको बुला के लाओ। ऐसा ना हो कि यही आइडिया सकीना के भी दिमाग में आ जाए। जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, जा रहे हैं। अभी तक उनका एक भी आदमी तुम तोड़ नहीं पाए हो। वो बातें करते हो चांद तारे तोड़ने की। अरे हम तोड़ लाते, लेकिन चिकन अंडा और टंगड़ी के चक्कर में नहीं टूटे। सब के सब भुक्कड़ है, भुक्कड़। अनिल कपूर भाई साहब की मुझको कसम खा ही रहे, अगर हमको ऐसा खाना बचपन से मिल रहा होता ना, कोई जान ही ना पाता हम इतने बुढ़े हो गए। भगवान करे ये मुकदमा 4-6 साल चलता रहे भाई जी। फिर तो मिश्रा जी की हवेली बिक जाएगी और फिर हम खरीद लेंगे। अरे रुको, और कुछ चाहिए भाभी जी? है भाभी जी कुछ मीठा हो जाए? अच्छा मीठा, अभी लाते हैं। मालिक, हमको ऐसा क्यों लगा कि आप कुछ गुस्सा हैं? नहीं नहीं, भाभी तो माँ होती है और तुमने माँ से मिठाई मंगाई है, हम क्यों गुस्सा होंगे। ये लीजिए। वाह वाह, जमाने बाद आज आत्मा तृप्त हुई है। मिर्जा भाईजान, आपके घर के खाने से मोहब्बत हो गई हमें। जी करता है भाभी जान के हाथ चूम ले। थैंक्स मोहतरमा। लाइए फिर। क्या हुआ मियाँ, गुस्सा हो गया क्या? नहीं, कहाँ हुआ गुस्सा, हंस रहे हैं। देखिए, वैसे भी ये आपकी भाभी समान है और भाभी समान माँ समान होती है, चाहे आप इनके हाथ चूमिए या पैर चूमिए। Who cares? हाँ मालिक, हमने तो 3 दिन का पेट भर लिया। सबका हो गया हो तो काम की बात कर लें। हम खुद ही कह रहे हैं, कुछ काम की बात अब हो जाए। तो बिट्टू भैया, आप तीनों को हमारे पक्ष में गवाही देनी है, क्योंकि कल आप लोग वहाँ थे और आप लोगों ने सब देखा है। अरे मैं कोई कहे वाली बात है मिश्रा जी, हम लोग खुद फिसल गए थे। भैया बता देंगे वहाँ केले छिलका पड़े थे। अरे नहीं नहीं बिट्टू भैया, ऐसा नहीं कहना है। आप लोगों को कहना है कि आपने अपनी आंखों से देखा था सकीना को केले के छिलके फेंकते हुए। बहुत सही भाभी, मतलब गवाह खरीद रही हो। हाँ ऐसे कह सकते हैं। हम भी बिक सकते हैं, लेकिन इस बार बिक्री इनसे नहीं होगी। तो फिर अब पैसे दीजिए। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सच के सिवा क्या होता है यार? सच कहेंगे। सच कहेंगे। सच कहेंगे। तो ठीक है, आप अदालत को बताइए कि उस दिन आपने क्या देखा। लॉर्ड, कांड वाले दिन हमने देखा कि मिश्रा जी आए और उन्होंने दाएं बाएं देखा, उन्हें कोई दिखा नहीं, तो वो मिर्जा भाईजान के घर के सामने अपने जेब से निकाल के केले के छिलके फैलाने लगे। तब तक उनकी नजर सामने पड़ी, सामने हम लोग खड़े थे। हमें देखते ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ मिलॉर्ड कि मिश्रा जी उल्टे पैरों भाग खड़े हुए। साहब ये झूठ। क्या बात है, हमारी नाकाबिल दोस्त सकीना मिर्जा आज बड़ी मुस्कुरा रही हैं। भाभी आप भी तो स्माइल फेंक रही हैं।
हम तो इसलिए स्माइल फेंक रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आज हम ही जीतेंगे। खुशफहमी अच्छी है मेरे दोस्त, लेकिन तब तक जब तक कि फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि केस तो आज हम ही जीतेंगे। अच्छा, वैसे आपके आज मुवक्किल नहीं दिखाई दे रहे, नहीं आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वैसे आपके मुवक्किल कहाँ हैं आज? बस आते ही होंगे। अब नहीं आएंगे मिश्रा जी, होते तो हाजिर होते, अब तो हमारी जीत के बाद ही आएंगे। अमा कांटे, भाई मिश्रा जी नहीं आ रहे हैं तो कम से कम दोनों जजों को ही बुला लो। अरे भाई क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ही। मिश्रा जी, मिश्रा जी, अरे जल्दी आइए भाई। लो देखो आ गए। अबे आशिक, ये कहाँ से आ गया बे? इसको तो हमने बेहोश करके छत पे फेंक दिया था ना, और दवाई का असर तो 12 घंटे रहता है, ये 2 घंटे पहले ही कैसे आ गया? कूड़े, एक्सपायरी वाली बेहोशी तो नहीं पिला दी हो? आशिक बेटा, पहले तो ये समझ लीजिए कि बेहोशी नहीं होती है, दवाई होती है। और दूसरी बात ये कि हम डॉक्टर हैं बे, एक्सपायरी डेट देख के लाए थे दवाई। अगर एक्सपायरी होती ना तो ये एक्सपायर कर गए होते। क्या हुआ भाई, दूसरी पार्टी नहीं आई? कहाँ है? तो हमारी नाकाबिल दोस्त सकीना मिर्जा, आपके मुवक्किल तो अभी तक नहीं आए, तो क्या करें? अब जजेज को बुला ले और फैसला करवा ले कि अब हम ही जीत गए हैं। क्यों नहीं आएंगे, आते ही होंगे। भाभी, वो मिर्जा जी क्या कहते हैं, बात बात पे हमसे हो ना पा सकेगा। हमार मन बोल रहा है आज वो आ ना पा सकेंगे। आपके कहने से क्या होता है? बिल्कुल आप आ सकेंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आप आ सकेंगे। मियाँ, मियाँ। बेचारी, पता ही नहीं है कि अब मिर्जा भाईजान नहीं आने वाले हैं। वही है शांति जी, ये आ गया। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कैसे आ गया। बेगम, ये मिश्रा जी कैसे आ गए यहाँ पे? हमें क्या पता मियाँ, वो तीनों नामा खोल ने कहा था कि कौन हो गया। अबे ये बताओ, हम लोग तो रात में मिर्जा का अपहरण कर लिया रहा है, तो ये ना कैसे का भाभी? लग रहा है जल्दी जल्दी में मिर्जा को गलत दवाई छाप दी। दवाई गलत नहीं छाप दी, हमारी किस्मत गलत है। कोई बहुत भयंकर आदमी हमारे साथ जुड़ गया है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमको लगा आप पता नहीं कहाँ चले गए। शांत हो जाओ बच्चों, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हमें मार डालेगा। लेकिन हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमने अपने बच्चों के संस्कारों को मरते हुए देखा था। इसलिए हमने और बड़ी भी ने यह फैसला किया है कि अब हम इस हवेली में नहीं रहेंगे। अब हम अपना बुढ़ापा शमशान में काटेंगे, वृद्धाश्रम में काटेंगे। अम्मी जान, देखिए हमें माफ कर दीजिए, ये जो भी कुछ हुआ ये हमारी वजह से हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। माफी मांगना है तो मास्टर जी से मांगिए जो आपके फरेब के शिकार हुए। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी हमें भी माफ कर दीजिए। और बैल बुद्धि, अगर तुमको थोड़ी बहुत अकल आ गई हो
तो लगे यहाँ तो बड़ी बीवी से माफी मांग लो। बेचारी ने कितने कष्ट झेले तुम्हारे कारण। हमें क्षमा कर दीजिए चाची।